तो मैंने कहा यार वो थेरेपिस्ट है, यस तो उनको मालूम होगा, वो इस प्रोफेशन में है, तो आई डोंट नो, मेरे को बिलीव नहीं हुआ, पर ऐसे मिथ्स मैंने सुने हैं बहुत। यस यस यस, बहुत सारे मिथ्स है। सो कभी कभी लोग हिप्नोसिस बोलते हैं तो डर जाते हैं। हिप्नोसिस, हाँ, हिप्नोसिस भी बोलते हैं। हाँ, हिप्नोसिस इज अ वे ऑफ गोइंग टू अ डीपली रिलैक्स स्टेट। उससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बट स्टेज हिप्नोसिस के लोग देखते हैं ना वीडियोस, तो या कोई शो देखा होता है कि स्टेज में किसी को बुलाया और उसको हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज कर कर दिया। दिया और फिर उसके पास बहुत सारे करतब कराए। तो हम लोग वो सारा काम नहीं करते। हम लोग स्टेज हिप्नोटिस्ट नहीं है, वी आर थेरेपिस्ट। सो जो भी इश्यूज है, मेंटल इमोशनल, कुछ लिमिटिंग बिलीफ है, कुछ पैटर्न्स है, नेगेटिव पैटर्न्स है जो रिपीट हो रहे हैं लाइफ में, रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं, वो सब को हम लोग हील करते हैं। सो वी आर नॉट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वी आर इन द थेरेपी। इट्स अ थेरेपी। लोगों को ठीक करते हैं। कुछ फियर है, कुछ वो सब चीजें निकाल देते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और रिग्रेशन थेरेपी इज इज फॉर गोइंग इन टू द पास्ट एंड रिजॉल्विंग दोज थिंग्स। वो कहीं ना कहीं शुरू होता है ना, फियर। फियर अभी है तो वो कहीं पे शुरू हुआ था, कुछ घटना घटी थी तब वो फियर पकड़ लिया, कोई बिलीफ पकड़ लिया। तो वो हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इससे हम लोग निकाल देते हैं। सो वो रिलैक्स स्टेट में ना लोग उस इवेंट में, वो इवेंट को याद आ जाता है कि जहाँ पे वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी। एंड वो जब उनको खुद दिखता है तो आधा तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। फिर जब हम लोग थेरेपी करते हैं तो हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे लोग पूरी तरह कॉन्शियस रहता है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ याद नहीं रहेगा। किसी किसी को ऐसा भी मिसकॉन्सेप्शन होता है कि वो हम तो पूरा अनकॉन्शियस हो जाएंगे, हमें कुछ याद नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको सब याद रहेगा। तो देर इज वन क्लाइंट हु केम कि मैं अगर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना तो है, पर मैं अगर गई और बाहर नहीं आई तो ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है। आप कहीं जा भी नहीं रहे, आप अपने जो मेमोरीज है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं इन अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। और यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं एकदम आपका ध्यान वो मेमोरी में रहता है, बट यू आर लिसनिंग टू द थेरेपिस्ट। जो क्लाइंट है वो हमारी बात सुनता है और हम कंटिन्यूसली उनसे बात करते हैं ना। हम लोग उनको सोने भी नहीं देते। इनफैक्ट वी डोंट अलाउ देम टू गो टू स्लीप, बिकॉज फिर तो कुछ थेरेपी होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि लोग अनकॉन्शियस होते, तो दे आर कॉन्शियस, दे आर रिस्पॉन्डिंग एंड दे कैन रिकॉल दोज मेमोरीज। और उसमें जो भी प्रोग्रामिंग हुआ रहता है, समटाइम्स इट इज सेल्फ प्रोग्रामिंग, खुद ही अपना प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। दे मेक सम मीनिंग आउट ऑफ समथिंग, कुछ डिसीजन ले लेते हैं। तो वो डिसीशंस अफेक्ट करता है, एक बिलीफ बना लेते हैं। तो वो डिसमेंटल हम लोग करते हैं, दैट इज थेरेपी। वो एक बार डिसमेंटल हो गया, फिर हम पॉजिटिव सजेशंस या जो भी हमें अलग अलग टाइप की थेरेपीज होते हैं वो सब करने के बाद, वो सब रिजॉल्व होने के बाद, वी टेल देम ओके नाउ you can slowly come out of that relaxed, deep, really relaxed state to normal awareness. So इस तरह से ये होता है। तो फिर जब बाहर आते हैं ना तो उनका नजरिया ही चेंज होता है। मीन्स दे आर द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ चेंजेस। वो बिलीफ नहीं रहती है, वो फियर नहीं रहता है। अलग अलग चीजें, कुछ नेगेटिव इमोशन अगर है तो वो निकाल दिया तो लाइफ चेंज हो जाती है। नेगेटिव थॉट पैटर्न निकाल दिया, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न निकाल गया, तो जो रिजल्ट्स उनको पहले नहीं मिल रहे थे वो मिलने लगते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। और एज अ थेरेपिस्ट इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो टू spread awareness, because many people are not aware how deeply uh, impacting this therapy is, like कितनी अच्छी तरह से लोग अपनी लाइफ में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है या लिमिटेशंस से जी रहे हैं उसमें से बाहर निकल सकते हैं। उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है,
उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकता है. सो यू नो this is very important for us also to remove the misconceptions in people's mind. So many times people call me, I want to do a past life regression therapy. मैं उनको पूछता हूँ कि आपने क्या जाना है इसके बारे में, कुछ आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस है क्या, कुछ फियर्स है या कुछ ऐसा पहले सुना हुआ है ऐसा कुछ. तो पहले मैं उनको सुन लेता हूँ, फिर देन एक्सप्लेन देम, उनका मिसकॉन्सेप्शन पहले क्लियर कर लेता हूँ. देन वी गो इनटू द इश्यूज दैट दे हैव एंड देन थेरेपी करके वो निकाल देते हैं. बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव करके ना बहुत उनको चेंजेस आए हैं. थेरेपी सेशन के टाइम पे तो उनको होता है, पर थेरेपी सेशन के बाद भी ना बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आते हैं उनके, बिकॉज उनका नजरिया ही चेंज हो जाता है ना. वो जो नेगेटिव बिलीफ निकल गया तो दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, रिलेशनशिप्स में चेंज आते हैं, लाइफ में रिजल्ट आते हैं जो पहले नहीं आते तो वो आने लगते हैं. कभी कभी कुछ लोग देखते हैं कि इतना अच्छा, एक सेशन में इतना अच्छा हुआ तो और कुछ अगर नेगेटिव बिलीफ है तो उसको भी निकाल देते हैं. तो दे डू अनदर वन आफ्टर फ्यू डेज. नॉर्मली एक वीक में एक ही सेशन करते हैं हम, क्योंकि वो चेंजेस भी देखते हैं ना. तो आपने वो बुक पढ़ा होगा, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स. नहीं। सो उसमें कैथरीन, आई शेयर विथ यू. कैथरीन goes to Dr. Brian Weiss and every week she does therapy. और उसको जो प्रॉब्लम्स थे ना वो धीरे 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 सब सॉल्व होने लगे थे, उसकी लाइफ इंप्रूव होने लगी. और पहले डॉक्टर ब्रायन वाइस भी डिड नॉट बिलीव इन पास्ट लाइफ, बट एक बार उसने इसको कमांड दिया कि गो टू द इवेंट वेयर दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड. तो इस लाइफ टाइम में नहीं गई, वो प्रीवियस लाइफ टाइम में चली गई. एंड फिर जो उन्होंने देखा, इवन डॉक्टर ब्रायन वाइस ऑल्सो स्टार्टेड देन, ही बिकेम क्लियर के पास्ट लाइफ जैसा भी होता है. पहले ही डिड नॉट बिलीव इन पास्ट लाइफ, बट इट इज अ बिलीफ. some people believe in that, but some people don't believe in that. But the fact is that Catherine was getting better and better every session, and she came out of all her problems because of this. Then Dr. Brian Weiss was very clear that this people have many lifetimes, and then he wrote so many books about this. So this is the nature. The this is the nature. We have the conscious mind, we have a subconscious mind also. हमें हम नॉर्मली क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में तो जाते भी नहीं है, देखते भी नहीं है ज्यादातर लोग. और वो अगर देखना है तो एक थेरेपिस्ट है ना, वो प्रॉपरली गाइड करके लेके जा सकता है. तो एक थेरेपिस्ट को जो ट्रेनिंग मिलती है, वो उससे वो व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का कहाँ शुरुआत हुआ था, और उसको प्रॉपरली देखता है, उसको पूरा एनालिसिस करता है और उसको पूरा ब्रेकअप करके उसको क्लियर कर देता है, क्लीन कर देता है. और जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाता है, लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. दैट्स वाई यू नो एवरीबडी, दिस इज नीडेड नीडेड बाय एवरीवन. ये जो है अ, अ, हमारे इस लाइफ टाइम में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो जाती है. अगर कोई बिलीव नहीं करता है पूर्व जन्म में, ठीक है, पर इस लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती है जो लिमिटिंग है. तो उसको हम लोग भी क्लियर करते हैं ना, तो भी बहुत सारी चीजें आती है. और ये इस लाइफ टाइम में ना, इट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन, मतलब जब हम एडल्टहुड हो सकता है, पर बहुत सारी घटनाएं चाइल्डहुड में होती है. हम्म। स्कूल टाइम में जब हम स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे. फिर कुछ होता है कि अर्ली एडल्टहुड, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड ऑल्सो. स्कूल में नहीं जाते थे हम, उस टाइम की भी घटनाएं आती है. और उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लाइफ में अभी. तो उनके है ना बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं जब वो माँ के पेट में थे, तब कुछ बातें हुई थी माँ के साथ, उसका भी उसको इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर. हो सकता है बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ घटनाएं हो घटी हो. तो दैट इज प्रीनेटल स्टेज, जो हमने महाभारत में भी देखा
यू नो, कि अभिमन्यु ने पूरा सुना कि कैसे अंदर जाना है। तो ऐसा नहीं है कि वो अनकॉन्शियस है, मीन्स वो कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है। अभिमन्यु was subconscious when he was in the mother's womb, so he gained that knowledge। तो ये जो नॉलेज हमारे साथ भी, हम भी तो थे माँ के पेट में, तो उस टाइम पे मदर के क्या इमोशंस थे, उनके साथ क्या क्या घटना घटी, उसका भी हमें इम्पैक्ट होता है। उनको क्या बोला गया था। आई हैव केसेस वेयर यू नो द पर्सन हैड वेरी लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, फियर। और उसका कारण ये था कि जब वो अपने माँ के पेट में थी ना, तब उनके घर में फाइट्स चल रहे थे कि नहीं ये बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ये सब चल रहा था। उसकी वजह से फियर, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज होती है। और ऐसे भी केस होते हैं जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो एकदम अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंटहुड में, वो डिस्कशन चलता है, ये तो लड़का है, ये तो लड़की है, ये तो लड़का है, ये तो लड़की है, मैं तो लड़का चाहिए था, लड़की मिल, लड़की चाहिए थी, लड़का हुआ। ये सब गड़बड़ भी होता है, इसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को। तो ये सब क्लियर करने से ना बहुत फायदा होता है लोगों को, और पॉजिटिव बिलीफ्स आ जाती है, तो लाइफ चेंजेस। सो दिस पीपल आर नॉट अवेयर, एंड वी नीड मैनी 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 थेरेपिस्ट। जितने लोग हैं उतने मतलब we need thousands of therapists, so that they can help। everyone is having some or the other negative thought, belief, emotion। कुछ ना कुछ पैटर्न रहता ही है, सबका ही रहता है, किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, और सबको ये थेरेपी की जरूरत है। और ये इसीलिए हमें थेरेपिस्ट की भी बहुत जरूरत है। अब सब सब लोग, बहुत खासकर इंडिया में ना, सब लोग इसके इम्पोर्टेंस नहीं समझते। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग समझते हैं, पर इंडिया में इसीलिए हमें अवेयरनेस भी स्प्रेड करना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या फायदा है, ये लोगों को जानना भी चाहिए। दैट इज ऑल्सो, एज ए थेरेपिस्ट, दैट इज अवर जॉब, टू एडुकेट पीपल। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट्स वाई। सर क्या किसी के मल्टीपल पैटर्न्स भी हो सकते हैं? ऑफ कोर्स। एक कुछ लोगों के जैसे लाइफ लाइफ में बहुत एवरीथिंग इज स्मूथ, सो दे मे हैव लेस पैटर्न्स। जिनके प्रॉब्लम्स ज्यादा है उनके पैटर्न्स भी ज्यादा होते हैं, बट दे आर फाइनाइट। इसीलिए कभी कभी लोग पूछते हैं कि हमें कितने सेशन लगेंगे। डिपेंड्स ऑन कितने प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, राइट। व्हेन वी, और लाइफ कैसा है जी, सम पीपल आर वेरी इजी लाइफ, सम पीपल आर वेरी इजी, इजी गोइंग लाइफ। ऐसे कुछ ज्यादा आ, किसी ने नेगेटिव थॉट्स डाले नहीं है, अब्यूज नहीं हुआ है, तो उन लोग का लाइफ, उनके लाइफ में इतना नहीं रहता है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता है, बट some people have difficult childhood, you know, parents got divorced or something like that, you know, very tough times, something like that, major changes in life, illness। तो ये सारी चीजें ना अफेक्ट करता है, लॉस ऑफ अ पेरेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड और ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये सब चीजें बहुत इफेक्ट करती है। ये सब चीजें कुछ लोग के ज्यादा पैटर्न्स होते हैं, कुछ के कम रहते हैं। और पर जैसे जैसे पैटर्न्स कम हो जाते हैं, तो लाइफ में फ्रीडम आता है। सो आई हैड सो मेनी पैटर्न्स, एंड हाउ माई लाइफ चेंज्ड ऑल्सो is that's why I'm a therapist, because I know it has this has helped me so many patterns. I was a training manager, but uh, before that I could not even think that I will get into training। 10 लोगों के सामने खड़े होके बात करूंगा, ऐसा मेरे को कॉलेज डेज में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वॉज इन लाइक काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। इट्स ओनली व्हेन आई स्टडीड साइकोलॉजी, I completed my master's degree in psychology। By that time, I understood कि
there were many things that I needed healing, and then I went through this फॉर्मल एजुकेशन भी किया और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग भी ली प्रैक्टिकल, बिकॉज ऑफ विच so many changes happened in my life. My total personality changed because of this. So that's why I know how powerful this therapy is, and that's why I became a therapist, because मुझे इतना फायदा मिला है, सबको मिलना चाहिए। और लोग एक लिमिटेशन में जीते, दे आर लिविंग अ स्मॉल लाइफ, दे कैन लिव अ बिग लाइफ, दे कैन लिव अ life full of freedom, joy, happiness. It is possible, and we can help them as a therapist. That is our job. That is my life purpose. My life purpose is to contribute to people, to make a difference, uh, and to train teachers, and also because then more people's life can be transformed. True. So when you become therapist, by the time you complete this training, so you will help thousands of people, right? So that is what is required, that is what is needed.